तो किसी भी वक्त आ सकती है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ करनी आती है ना तो बहुत सारी जानें बच सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बेसिकली आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं CPR के रिलेटेड। CPR बेसिकली है मसनूई तौर पे दिल का बहाल करना, दिल का जो पंपिंग है ना वो बहाल करना। इसके लिए सबसे पहले CPR किस पेशेंट को किया जाता है? इसके लिए CPR उस पेशेंट को किया जाता है जिसका सांस बंद हो गया हो, दिल धड़कना बिल्कुल बंद कर दे। और इसकी अलामात होती हैं, वो सबसे पहले आपने जज करनी होती है, उसके बाद आपने पेशेंट को अप्रोच करना होता है। सबसे पहले जब आपको पता चल गया कि पेशेंट का सांस नहीं आ रहा, कैरोटिड पल्स उसकी बंद है, तो सबसे पहले आपने पेशेंट को जाके शाउट करना है, अस्सलाम वालेकुम, क्या मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? हेलो, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके कैरोटिड पल्स चेक करेंगे, कैरोटिड पल्स है या नहीं। अगर नहीं है तो आपका चेस्ट का राइज एंड फॉल चेक करेंगे। उसके बाद आपने देखना है कि ना तो पल्स है, ना कैरोटिड पल्स है, और ना ही चेस्ट का राइज एंड फॉल है, और ना ही सांस आ रही है। तो आपने फौरी तौर पे अपने साथ वाले किसी बड्डी को कहना है कि 1112 पे कॉल कर दे और आपने CPR स्टार्ट कर देना है। CPR के लिए आपने एक ड्रा लाइन करनी है, ठीक है, निपल्स के दरमियान। ठीक है, हार्ट जो होता है वो मोस्ट लेफ्ट साइड पे होता है, जो पावर हैंड है वो नीचे रख के छाती को दबाना है आपने। 10 से 15 मिनट के लिए मुसलसल दबाना है, और 2 इंच तक नीचे जो है ना इसकी डेप्थ होनी चाहिए, दबाना है। तब तक आपने CPR करते रहना है जब तक रेस्क्यू 1112 या कोई दूसरी नहीं आ जाती। अगर आप 10 मिनट तक नहीं कर सकते, थक गए हो, तो साथ में कोई और है तो उसको भी आप बुला सकते हैं, और CPR जारी रखना है जब तक रेस्क्यू 1112 नहीं आ जाती। और ये जो है ना, ये सबसे बेसिक चीज़ें जो है ना, ये होना मस्ट है। जैसे कोई बंदा पल्सलेस या सांस आना बंद हो जाता है हार्ट अटैक के मरीज को, तो ये बेसिक चीज़ है, ये एक लाइफ सेविंग, इससे ही ज़िंदगी रिकवर दोबारा हो सकती है। सर आप अच्छा, जैसे कि ना इन्होंने बताया, आमतौर पर आप लोग देखते होंगे ना कि बाजार में जाते हैं या कहीं खाना खाना जाते हैं कहीं, तो एकदम ना बंदा गिर के बेहोश हो जाता है। ठीक है, या खुदा न खास्ता घर में आप देखते हैं जी बंदा गिर के बेहोश हो गया है, तो लोग क्या कर रहे होते हैं कि उसके मुंह के अंदर ना वो पानी डाल रहे होते हैं। पहला काम आप याद रखें, ये कभी भी आपने नहीं करना। बंदा गिर के बेहोश हो गया और आपने उसको हिलाया जुलाया, वो होशो आवाज में नहीं है, पानी मुंह में नहीं डालना। वजह क्या है? क्योंकि वो तो निगल नहीं ना सकता पानी। ठीक है, वो सीधा खुदा न खास्ता फेफड़े में चला जाएगा, और इस वजह से जो बीमारी होती है ना उसको एस्पिरेशन निमोनिया कहते हैं, और वो बहुत खतरनाक होती है। तो पहली गलती आपने ये बिल्कुल नहीं करनी कि वो पानी पिला दें। ठीक हो गया। दूसरा जो चीज इन्होंने बताई है वो ये है कि आपने पेशेंट को हिलाया जुलाया, पेशेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अब आप अपने तौर पे उसकी जान बचाने के लिए जो काम कर सकते हैं ना, जिससे वाकई मरीज की जान बच सकती है, उसको CPR कहा जाता है। बाहर के मुल्कों में हर बंदे को ये आता है, तो आप सबको भी, हम सबको आना चाहिए। उसमें आपने सादा सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जैसा कि इन्होंने बताया कि बिल्कुल छाती के दरमियान में, ठीक है, आपने अपने हाथ रख लेने हैं। हाथ कैसे है कि जैसे जो दाएं हाथ से लिखते हैं ना, उन्होंने ये वाला हाथ नीचे रखना है, जो बाएं हाथ से लिखते हैं ये इस तरह करके ये हाथ रखा, दूसरा ये आगे। अब आपने ना ये एक अच्छी तरह से मुट्ठी बना ली है, यहाँ पे रख के ये बाजू ऐसे नहीं होने चाहिए, सीधे बाजू करके ये आप इसको दबाना शुरू कर दें। ठीक हो गया। आप अगर थक जाते हैं, साथ एक और बंदा इस तरह करके पकड़ के तैयार खड़ा हो, वो करना शुरू कर दे बस। अगर और एक बंदा, तीसरा बंदा फौरन से रेस्क्यू 1122 को कॉल कर दे। यकीन करें, अगर आप ये काम करते रहेंगे ना, और इतने में रेस्क्यू वाले भी आ जाते हैं, मरीज की जान बच सकती है। ठीक हो गया। तो अगर बंदा खुदा न खास्ता गिर के बेहोश होता है, पहले उसको हिलाएं जुलाएं। अगर तो वो बेहोश हो गया है तो मुंह में पानी किसी सूरत नहीं डालना। और दूसरा काम आपने क्या करना है, ठीक है, होशो-हवास नहीं है, नब्ज अब चेक करनी है। अब नब्ज हर किसी को तो चेक करनी आती नहीं होती है, ठीक है, लेकिन आमतौर पर ये जो है, ये इस तरह से जो यहाँ पे आपने चेक करना है। ठीक है, यहाँ से आ रही होती है, यहाँ से नहीं समझ आ रही है, इधर से देख लें, यहाँ से पता चल रही है, यहाँ से नहीं आ रही है, इस जगह से। ठीक है, ये टांग के बिल्कुल यहाँ पे, ये 3 जगह कहीं ना कहीं तो आपको महसूस हो जाएगी। अगर नहीं महसूस हो रही है, बस आप ये वाली जो है दबाना शुरू कर दें। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला इससे बहुत सारे लोगों की जान बच जाएगी। सर, आई हैव अ क्वेश्चन जी, कितनी दफा पुश करना है? आमतौर पर आपको तकरीबन 1 मिनट में ना ही 100 टाइम करना होता है, लेकिन लोगों के लिए जरूरी क्या है कि एटलीस्ट आप पंप करते रहें। ठीक है, बहुत ज्यादा तेज भी नहीं करना। इसका मकसद क्या है, ये पंप करने से हो क्या रहा है? बात यह कि दिल जो है ना, समझे कि उसने अपना काम करना छोड़ दिया है,
तो अब आप पंप करके क्या कर रहे हैं कि दिल के अंदर जो खून इकट्ठा हुआ है ना, उसको ऐसे ऐसे दबा के ना बाहर निकाल रहे हैं। अब अगर आप बहुत तेजी से ऐसे ऐसे पंप कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, तो दिल को भरने का टाइम नहीं मिल रहा, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप बहुत स्लो स्लो दबा रहे हैं तो उसका कोई फायदा कोई नहीं है।